और राहुल गांधी बिहार छोड़िए देश में भी नहीं है। नहीं, देश में भी नहीं है। और सबसे ज्यादा उम्मीद ये थी कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी बीजेपी का जो सवर्ण आधार है उसको चोट पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। उसका कोई असर ही नहीं दिख रहा है। आ गए सर, मनोज जी आ गए, मनोज कुमार सिंह जी, डायरेक्टर मेट्राइज। सर आइए 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 सर आइए। मैं बड़ी देर तक मैंने देखी आपके लिए माहौल बनाया था, नहीं बताऊंगा, डेटा नहीं बताऊंगा, सवाल पढ़ रहा था, फिर मैंने कहा आधा प्रोग्राम हो गया, अब तो बताना पड़ेगा। आपके डेटा पर आपने जो 49% वोट दिया एनडीए को और 150 से 160 सीट, महागठबंधन को 36% वोट, 70 से 85, उस पर अपना एनालिसिस दे रहे थे प्रदीप जी। सर अब पूछ। हाँ बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए सर, 2000 पिछली बार 37% वोट था, बराबर बराबर, आपने 12% वोट बढ़ा दिया इस बार एनडीए का, उधर 1% वोट घटा दिया। 2010 में 39% वोट था, वो बेस्ट परफॉर्मेंस है एनडीए की, उससे भी 10% ज्यादा वोट आप बता रहे हैं। ऐसा क्या कमाल हो गया अभी वहां? नहीं, कमाल हुआ। जैसे एक चिराग पासवान उनके साथ से अलग हुए, जो पिछली बार अलग लड़े थे चुनाव, और सबसे ज्यादा उन्होंने किसको नुकसान पहुंचा था? जेडीयू को नुकसान पहुंचाया था। कम से कम जहां तक हम लोगों ने आकलन किए थे कि 17 सीटें ऐसी थी जेडीयू की कि जिसको उन्होंने हरवाया, जितवाया नहीं। एनडीए को उस समय भी, मैंने एनडीए फोल्डर में बीजेपी को उस तरीके से नुकसान नहीं हुआ था जो होना चाहिए था उनके अलग होने के बाद भी। दूसरी बात आ जाइए कि चिराग पासवान के जो उपेंद्र कुशवाहा थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी दूसरे पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, आईएम के साथ मिलकर उन्होंने कुछ गठबंधन किया था और उसका इफेक्ट भी दिखा था, तो वो भी वोट परसेंटेज कम हुआ उनके पास। दूसरी बात है कि मुझे लगता है कि जिस मुद्दे को लेकर चला जाता है वही मुद्दा सबसे ज्यादा नुकसानदेह किसी पार्टी के लिए हो सकता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी के लिए, जो एसआरआई पे उन्होंने लेकर चले, वही बोल रहे थे भी ये। और आप देखिए, मैं राहुल गांधी की मुद्दा उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया, फायदे के बदले नुकसान कर गया। चूंकि लोगों को लगा कि आप नाहक किसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। अभी किसी जगह पे मैं था तो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे पलायन नहीं हुआ। पलायन दो तरह की होती है। गुजरात के भी लोग पलायन करके बाहर जाकर बस गए हैं। एक बड़ी आबादी है कि गांव की गांव खाली हो गए हैं, लेकिन वो क्या थे? थोड़े शिक्षित भी थे और थोड़े पैसे थे, तो वहां जाकर वो अपनी बिजनेस को एस्टेब्लिश किए। इसी तरह से पंजाब के लोग जाकर कनाडा में पूरी तरह से पंजाब को बसा लिया। बिहार एक ऐसा राज्य नहीं है कि जहां पे पलायन नहीं होता। जब शिक्षित होंगे तब भी पलायन होगा और अशिक्षित रहेंगे तब भी पलायन होगा, क्योंकि नौकरी के लिए तो जाना ही है। हम यहां पढ़कर, दिल्ली में पढ़कर यदि दिल्ली में ही रहेंगे, ऐसा संभव नहीं होता है। पलायन मुद्दा है, इसको निकाला नहीं जा सकता, लेकिन पलायन से कभी वोट को इफेक्ट पड़े वैसा मैं नहीं मानता हूं। पलायन में आरजेडी के जो वोटर हैं, वो जो बाहर हैं, वो आकर वोट करते हैं, लेकिन पलायन यदि बीजेपी के वोटर गया है तो वोट के समय वापस आकर वोट नहीं करता। ये भी एक सच्चाई है। या आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी? नहीं, कंट्रोवर्सी मैं बता रहा हूं कैसे क्रिएट हुई जी। आज जब से ये डेट्स अनाउंस हुई हैं, हम ये सुन रहे हैं कि छठ के तुरंत बाद क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब सवाल भी पूछा गया। हाँ, ये पूछा गया। आप छठ के तुरंत, जवाब मैंने नहीं सुना। छठ हो रहा है 28 को खत्म, आप पहला वोट डाल रहे हैं 6 तारीख को, एक हफ्ते के बाद। तो जो आदमी आएगा मुंबई से, मान लीजिए आ रहा है, तो एक हफ्ता तो घर बैठेगा नहीं छठ के बाद, वो तो 28-30 तक छुट्टी लेके आएगा, 1 तक छुट्टी लेके आएगा। तो आपने जो बात बोली, वो जो वोट डालने के लिए रुकेगा वो आरजेडी का वोटर होता, तो वो तो हफ्ते भर में भाग जाएगा। आप उसको वो हफ्ते भर में भाग जाएगा। और बीजेपी का जेडीयू का जो वोटर है, आप कह रहे हैं कि वो आता नहीं। आप उसको मुद्दा बना सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ये चीजें होती हैं। दूसरी बात में पिछली बार भी किए थे कि बिहार के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको इलाज के लिए भी बाहर जाना होता है और शिक्षा के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। दोनों ये चीजें कमी है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया कि उन दोनों मुद्दों को डाउन कर दिया, जहां पे आप मुद्दे ही नहीं बना पाए। आप बेरोजगारी के मुद्दे से आपने, तेजस्वी तो बोल रहे हैं, राहुल गांधी नहीं बोल रहे। तो बात है कि तेजस्वी ने तो मंच प्रदान कर दिया और पूरे कहिए कि 1 महीना उन्होंने तो समय बर्बाद कर दिया। जिस मुद्दे को उन्होंने खड़ा किया था उसी मुद्दे को उन्होंने समाप्त कर दिया। सीधी सी बात है, मेरे राज्य में इलेक्शन हो रहा है और 20 साल से एक चीफ मिनिस्टर है, तो या तो मैं उससे बहुत परेशान हूं, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि तीसरा आदमी बोल क्या रहा है, क्या वादा कर रहा है, इसको हटाना है मुझे, सिंपल क्लियर, तो मैं उसके खिलाफ वोट डालूंगा। दूसरे आदमी के कहने का प्रभाव तब मुझ पर पड़ेगा जब मैं इधर भी कुछ सहानुभूति रखता हूं इस 20 साल के चीफ मिनिस्टर से। ये केस क्या है, बिहार का केस क्या है? बिहार का क्या, देखिए सबसे बड़ी क्या है कि
लोगों ने बार बार पिछले कई 3-4 महीने से मैं बहुत सारे चीज़ों को देख रहा था मीडिया के थ्रू ऐसे कि नीतीश कुमार की छवि को लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई है और लोग उसको टारगेट भी किए हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि छवि दो तरह से खराब होती है। एक तो है कि आप गलत कोई काम किए हो तो उससे छवि खराब हुई, आपने अच्छा काम किया लेकिन आपका स्वास्थ्य नहीं काम कर रहा है या किसी कारणवश अभी आप स्थिर हैं, इफेक्टिव नहीं रहेगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा, तो ये होता है। तो नीतीश को लेकर आप बिहार में कहीं भी जाएंगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने काम नहीं किया। मैं बिहार के पढ़ा हुआ हूं और सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, और जिस स्कूल में पढ़ा हुआ हूं आज उस स्कूल में छात्रावास भी है, ग्राउंड भी है, सब कुछ है। और जब हम लोगों ने पढ़ रहे थे उस समय कुछ कमरे थे, तो ये बदलाव वहां पे हुआ है। लेकिन आप कहिए कि शिक्षा के रूप में कितना वहां बदलाव हुआ है,